कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं वैभव जैन और आपके लिए बच्चों अभी मैं नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम एससी वर्मा के चैप्टर नंबर 29 जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके सारे सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन मिलेगा, है ना बच्चों। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम। देखो जो भी क्वेश्चन है आपको वो स्क्रीन पे दिख जाएंगे और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कैसे पता करेंगे? देखो हम जानते हैं जो हमारा फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया मेरे पास, FR स्क्वायर इंटू 4 पाई अपॉन Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट की किस तरह से लिखे जाएंगे बताओ? डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t-2। ये याद होना चाहिए सबको। फोर्स का डायमेंशन बिल्कुल बेसिक सा डायमेंशन है। r हमारी दूरी है तो r स्क्वायर मतलब l2 हो जाएगा। 4 पाई बच्चों हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। q चार्ज का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे? देखो करंट I जो होता है वो अपना q/t होता है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। करंट का डायमेंशन लिखा जाता है बच्चों a से, तो q और टाइम का t, तो q का डायमेंशन क्या हो गया? at। q का डायमेंशन हो गया 80। तो ये Q1 Q2 है, तो देखो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा। समझ आनी चाहिए आपको बात अच्छे से, है ना। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन क्या है? m1 l3 l1 और l2 l3 और आ जाएगा आपके पास t-4 a-2। ये आपके किसके डायमेंशन हो गए बच्चों? एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन हो गए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। देखो अब क्वेश्चन नंबर, तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमें क्या कह रहा है? अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। टेक द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। देखो बच्चों बिल्कुल कैलकुलेटिव सवाल है, कोई कॉन्सेप्चुअल इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है इस सवाल में। सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कैसे लगाओगे? देखो K की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁹। दोनों चार्जेस दे रखे हैं 1 कूलम के, तो Q1 और Q2 की जगह 1 लिख दिया। R कितना दे रखा है आपको? सेपरेशन दे रखा है 2 किलोमीटर, तो 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने पे 9/8 × 10⁻³ न्यूटन। तो सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से, है ना। जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड so that the force between them equals the weight of a 50 किलोग्राम person। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। देखो इसका जरा सा उल्टा पूछ लिया। इसमें हमसे क्या पूछा था? फोर्स पूछा था। तीसरे सवाल में हमें फोर्स दे दिया और क्या पूछ लिया? सेपरेशन पूछ लिया। देखो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो क्या करना है बस आपको कि ये जो फोर्स है वो आपको दे रखा है। फोर्स कितना दे रखा है अपने को? 50 kg पर्सन का वेट। बताओ F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 × 9.8 हो जाएगी mg, है ना। आपसे बोल रहा है फोर्स जो है वो 50 kg पर्सन के वेट के बराबर होना चाहिए। तो 50 kg पर्सन का वेट कितना होगा? mg, है ना। सिंपल। सेपरेशन आपसे पूछा है तो k की वैल्यू 9 × 10⁹। देखो k की वैल्यू। अच्छा चार्जेस आपको क्या दे रखे हैं? वही 1 कूलम दे रखे हैं साहब। 1 का स्क्वायर कर दूं अपॉन R स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो R स्क्वायर बच्चों कितना आ जाना है? 9 × 10⁹ अपॉन 50 × 9.8, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹, और ये बच्चों आपका हो जाएगा 490, है ना। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैलकुलेशन आपको खुद ही को करनी है ना। हम बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखेंगे सारे के सारे सवालों के। कैलकुलेशन में उम्मीद करता हूं बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, है ना। चलिए और चीजों की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हमें क्या कह रहा है? टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर
What should be the magnitude of charges? अरे बिल्कुल वैसा ही सवाल यार। देखो F बराबर K Q1 Q2 by R स्क्वायर। आप समझो क्या पूछा था पहले सवाल में, सेकेंड वाले सवाल में आपसे फोर्स पूछा, फिर आपसे दूरी पूछ ली, इस बार आपसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मतलब F और R आपको दे देगा और चार्ज आपसे पूछ लेगा। और देखो चार्जेस भी आपको इक्वल कह रहा है, तो आप क्या फॉर्मूला कह सकते हो, F बराबर KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझो कैसे कैसे वो सवाल को घुमा रहा है। पहले आपसे F पूछ लिया, अगली बार आपको F और Q दे दिया, R पूछ लिया। इस बार इसने क्या किया, F और R दे दिया आपको और Q पूछ लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो F क्या दे रखा है आपसे 50 kg पर्सन, देखो 50 इंटू 9.8, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q स्क्वायर। दूरी कितनी दे रखी है बच्चों अपने को? दूरी दे रखी है 1, तो Q स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 50 इंटू 9.8 अपना हो गया 490 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, आंसर है ना। तो समझो देखो कितने आसान से सवाल थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। अच्छा पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पहले आपको प्रोटॉन्स पे चार्जेस पता होने चाहिए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है दो प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। अच्छा अब आपसे क्या बोल रहा है? फोर्स पूछ रहा है। दूरी कितनी दे रखी है? बोलो 1 फर्मी दे रखी है। 1 फर्मी मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ये दूरी दे रखी है। अब फॉर्मूला लगा दो, देखो क्या आएगा, 9K Q1 Q2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या है देखो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 38 अपॉन क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 30, है ना। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए वो कैलकुलेट कर लो। आप देखो जो आंसर आएगा आपका वो आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? देखो हमारी 10 की पावर हो जाएगी -8 और ये ऊपर लेके आओगे 10 की पावर -8 10 की पावर 9, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर 1। तो सॉल्व करने पे बच्चों जो आपका आंसर बनना है वो बनना है 230 न्यूटन, है ना। देखो अगर आप देखोगे ना 9 इंटू 2.5 ये लगभग बन जाएगा आपका 23 के करीब, इंटू 10 करोगे 230 न्यूटन आ जाएगा, है ना। सिंपल सा सवाल, बिल्कुल एकदम फर्जी सवाल है। देखो बढ़िया बढ़िया सवाल भी हम करेंगे, आपको शुरुआत से देखते जाना है वीडियो, है ना। चलो और बढ़िया सवाल आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपको कह रहा है, देखो अब अलग कॉन्सेप्ट का सवाल है ना, समझना इसको अच्छे से, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। देखो बोल रहा है आपको, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, टू चार्जेस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम एंड 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, दो चार्ज बना लिए हमने, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा है इनको? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। आपसे बोल रहा है where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges। आपसे बोल रहा है कि कोई तीसरा चार्ज, मान लो Q, किसी तीसरे चार्ज Q को कहां पर रखा जाए कि उस तीसरे चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो? 0 हो। उस तीसरे चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो? 0। देखो समझते हैं इसको अच्छे से। अच्छा कंसीडर कर लेते हैं, मान लो ये तीसरा चार्ज पॉजिटिव है, मान लिया तीसरा चार्ज पॉजिटिव है, समझो बात को अच्छे से। अच्छा सोचो मैं मान लो तीसरे चार्ज को यहां रखूं, है ना, तीसरे चार्ज को मान लो Q को मैंने यहां रखा और Q पॉजिटिव है। इस Q चार्ज पर नेट फोर्स कब 0 हो पाएगा? जब ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा, जब ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा
और ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी जीरो हो सकते हैं दो फोर्सेस के रिजल्टेंट, है ना। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा ऐसे इधर की तरफ, और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इन दोनों का इस पर जो फोर्स है वो तो सेम डायरेक्शन में आ गया ना, तो दोनों ऐड हो रहे हैं। अरे दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। अगर इस प्लस क्यू को आप इधर रखोगे तो इस प्लस क्यू पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। अच्छा प्लस क्यू को यहां रख के देख लो जरा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, वापस इन दोनों का इस पर फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर रखोगे प्लस क्यू को तो भी उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। अब बीच में रख के देखो जरा, देखना बीच में रख के देख के 2 इंटू 10 की पावर -6 1 इंटू 10 की -6, मान लो बीच में हमने रख दिया यहां से कुछ x दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, x दूरी पर। अब देखो इसका इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसका इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। अब पॉसिबिलिटी है कि इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। देखो एक प्रॉपर्टी भी बच्चों आपको याद रख लेनी है ना, कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, तो वो पोजीशन जहां तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा वो दोनों के बीच में कहीं आएगी। अच्छा सोचो ये चार्ज नेगेटिव होता, एक बार सोचो ये चार्ज अगर नेगेटिव होता तो इसका इस पर अट्रैक्शन फोर्स होता, इसका इस पर अट्रैक्शन फोर्स होता, तो भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते थे, तो भी दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल आउट कर सकते थे। तो आप बच्चों एक बात समझो, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है आपकी वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए ही जो आपको सवाल दिया है उसमें चार्ज का नेचर नहीं बताया उसने कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, है ना। आप सॉल्व कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखो जरा, देखो देखो देखो, ये इस पर कितना रिपल्शन लगाएगा, F1 बराबर F2 हमें करना है, तो K 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q अपॉन x स्क्वायर, और ये कितना लगाएगा, ये इस पर कितना लगाएगा, देखो K 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 10 x का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, K Q कैंसिल, है ना। रूट ले लेता हूं, 10 की पावर -6 10 की पावर -6 कैंसिल, रूट ले लो, देखो क्या आएगा, √2/x, √2/x इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 - x, 1 अपॉन 10 - x, ठीक है साहब। क्या आया देखो, √2 इंटू 10 - x इक्वल्स टू x, 10√2 बराबर x √2 + 1, सही है। देखो उधर लेके जाओगे, √2x + x कॉमन ले लिया, √2 + 1, x की वैल्यू बच्चों आएगी 10√2 अपॉन √2 + 1, 10√2 अपॉन √2 + 1। अब देखो वही बात, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद ही करनी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। √2 की वैल्यू पुट अप कर दो, डिवाइड कर दो, x की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। तो प्रॉपर्टी बच्चों आपको ध्यान रख लेनी है, अगर दोनों चार्जेस अपने पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं आएगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अब देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, locate the position where a third charge will not experience a net force। देखो पिछले सवाल में जो ये चार्ज था हमारा वो था 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, दूसरा था दूसरा चार्ज ये कह रहा है जो 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम का चार्ज था, उसकी जगह आप -1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम का चार्ज ले लो, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा है वेयर वुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड
locate the position where a third charge will not experience a net force. बात समझो अच्छे से, देखो सोचो अगर इस केस में वो जो अपना तीसरा वाला चार्ज है वो मैं बीच में कहीं रख देता, वो मैं कहां रख दूं, बीच में रख दूं, मान लो पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो दोनों का फोर्स बच्चों सेम डायरेक्शन में आ गया, दोनों का फोर्स कैसा आ गया, सेम डायरेक्शन में। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा सोचो ये वाला जो चार्ज है अपना Q वाला, उसको मैं यहां रखूं, कहां रखूं, यहां रखूं। सोचो अगर मैं यहां रखूंगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों के फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों के फोर्सेस क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सोच के देखो क्या यहां पर प्लस क्यू चार्ज पर इस पोजीशन में क्या प्लस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात आप समझो, हमें F1 बराबर F2 चाहिए। F1 किसने एक्सर्ट किया, इसने एक्सर्ट किया है ना, रिपल्शन फोर्स इसने एक्सर्ट किया F1, और F2 इसने एक्सर्ट किया। F1 यहां पर भी F2 के बराबर नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होगी। ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, क्योंकि एक तो देखो इस चार्ज की इस चार्ज से जो दूरी है वो कम है, दूरी क्या है, कम, प्लस और दूसरी चीज इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस, है ना। इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, और इस चार्ज से इसकी दूरी भी कम है। तो F1 जो होगा वो हमेशा F2 से ज्यादा ही होगा, F1 हमेशा क्या होगा, F2 से ज्यादा ही होगा। तो यहां पर भी ऐसी कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं होगी कि इस प्लस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स जीरो आ जाए, है ना। क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। बीच में क्यों पॉसिबल नहीं है, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में। इधर क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है सब दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इसका फोर्स तो हमेशा ज्यादा होगा ना, रिपल्शन फोर्स, क्योंकि इससे दूरी भी कम है और इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, ज्यादा है। पोजीशन कहां पॉसिबल हो सकती है, यहां पर पॉसिबल हो सकती है। देखो यहां पर ऐसे, यहां क्यों पॉसिबल हो सकती है, अगर आप देखोगे तो ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भले से ज्यादा है चार्ज का, लेकिन इससे दूरी भी तो ज्यादा है, इससे प्लस क्यू की दूरी भी ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो। क्लैरिटी से आपको समझ में आना चाहिए, यहां पॉसिबल नहीं है, यहां पॉसिबल नहीं है, यहां पॉसिबल होगा, यहां होगा ऐसा पॉइंट। देखो निकालते हैं x की वैल्यू, ये दूरी कितनी है अपनी, 10 सेंटीमीटर है साहब, निकालो। देखो इसका इस पर फोर्स कितना है, ये F2 है, ये F1 है। F1 बराबर F2 कर दें, F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 का मैग्नीट्यूड, बोलो ये इस पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, K 10 की पावर -6 Q अपॉन x स्क्वायर, K 10 की पावर -6 Q अपॉन x स्क्वायर, और ये इस पर कितना रिपल्शन फोर्स लगाएगा, K 2 into 10 की पावर -6 Q अपॉन 10 प्लस x का होल स्क्वायर, 10 प्लस x का होल स्क्वायर, कैंसिल, 1 अपॉन x बराबर √2 अपॉन 10 प्लस x, 10 प्लस x बराबर √2x, 10 बराबर x कॉमन लिया √2 माइनस 1, x की वैल्यू 10 अपॉन √2 माइनस 1, x की वैल्यू क्या हो गई, 10 अपॉन √2 माइनस 1, है ना। सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए ये x की वैल्यू होगी। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आना चाहिए, देखो अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, आप याद करना, ये बात नोट करके रखना, बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आएगी वो दोनों चार्जेस के बीच में आएगी। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो ऐसी पोजीशन जहां किसी तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा वो बीच में कहीं होगी। और अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है जैसा हमने इस सवाल में देखा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उस चार्ज के पास में आएगी जिसका मैग्नीट्यूड कम है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम। जैसे इस केस में किसका मैग्नीट्यूड कम है? इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके पास में आई है? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके पास में आई है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्लैरिटी होनी चाहिए? पहली बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। पहली बात ये नोट करके रखनी है बच्चों आपको। दूसरी बात क्या है, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं होगी। और अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उस चार्ज के पास में होगी जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, है ना। सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है साहब, चलिए और बात करते हैं। देखो हम और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना। घबराने वाली बात नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है हमें, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में। चलो और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। टू चार्जेस are placed at a separation of at a distance of 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of electric force acting on each charge? समझो सवाल को। देखो कह रहा है दो चार्जेस हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, सॉरी, है ना। और दोनों चार्जेस जो हैं इक्वल हैं, ऐसे दो चार्जेस हैं मान लो ऐसे Q1 और Q2। अब बोल रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम कितना फोर्स लग सकता है। अच्छा एक बात समझो, हमारा फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R² होता है। ये तो फिक्स है, देखो R हमें दे दिया 1 सेंटीमीटर। सोचो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा? जब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? मिनिमम होगा। अच्छा Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कम से कम चार्ज जो किसी पार्टिकल पे पॉसिबल है वो E के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? E के। तो Q1 Q2 का कम से कम मैग्नीट्यूड E² होना चाहिए। इससे कम तो नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। कम से कम Q1 Q2 का प्रोडक्ट इतना ही हो सकता है। तो सोचो अगर ये कम से कम होगा तो ये भी कम से कम आएगा, क्योंकि बारीक की सारी चीजें तो हमने फिक्स कर रखी है। तो सिंपल, अब देखो क्या रहेगा इस सवाल में, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, E² 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, R 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 × 10⁻⁹, 2.56 × 10⁻38 अपॉन आएगा 10⁻⁴। तो आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इसको। ये आएगा 9 × 2.56 माइनस 34 और 9 10⁻25 आ जाएगा क्या, है ना। देखो कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हो जाए। 34 और 9, हाँ सही है, 10⁻25। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, सिंपल है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं हमें, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछा है 100 ग्राम वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा देखिए, अच्छा आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए मोल्स के बारे में बच्चों, है ना। देखो क्या होता है, 18 ग्राम H2O है ना बराबर 1 मोल ऑफ H2,
1 मोल ऑफ H2O, है ना। अच्छा, तो 18 ग्राम में कितने मोल होंगे, ध्यान से समझना। 18 ग्राम H2O में 1 मोल होता है, तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, देखो 1/18 इंटू 100, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इतने नंबर ऑफ क्या हो गए, मोल्स हो गए। अच्छा, अच्छा, अब देखो एक बात और समझो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 100/18, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। मान लो उसको मैंने n बोल दिया, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स। H2O एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 2, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन साहब, 10 इलेक्ट्रॉन। इतने मॉलिक्यूल्स में, n मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इंटू n, तो कितना जाएगा 10 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 100/18। सॉल्व करते देखो बच्चे इसको बढ़िया से, देखो क्या आता है, 6.023 इंटू 10 की पावर हो जाएगी आपकी 26 अपॉन ये हो जाएगा 18, लगभग मैं इसे बोल दूं 1/3, तो 0.33 इंटू 10 की पावर 26, तो लगभग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3.3 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 100 ग्राम H2O के अंदर, 3.3 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर हमारा है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, कैसे कैसे स्टेप्स से आपने सॉल्व किया है ना। चलिए देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखो आपको क्या कह रहा है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। देखो सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बोल रहे सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना दिया जाता है और पूरे न्यूक्लियाई को निकाल के एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना दिया जाता है और इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाता है। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा। पहले आप देखो कि 100 ग्राम वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। 100 ग्राम वाटर कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आप, 3.3 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, तो चार्ज ऑन, पहली चीज Q1 इज द चार्ज ऑन 100 ग्राम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर कितना होगा बोलो, Q1 की वैल्यू क्या लिखूं, 3.3 इंटू 10 की पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, Q बराबर NE, Q बराबर NE, N और यही क्या आया देखो, Q1 की वैल्यू 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 6, ये Q1 हो गया। अच्छा, प्रोटॉन्स पर भी तो इतना ही चार्ज होगा, क्यों साहब, क्योंकि एटम जो होता है वो, मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, ये टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, है ना। तो अपने पास Q1 आ गया, Q2 आ गया, है ना। इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस लगा दिया मैंने, प्रोटॉन्स पे इतना ही चार्ज पॉजिटिव है। अब देखो क्या बोल रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो फोर्स निकालने को बोल रहा है आपसे। देखो फोर्स कैसे निकालोगे, सोचो, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। दूरी
कितनी है साहब, दूरी है अपनी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करना आपके लिए एक एक्सरसाइज है, वो आपको खुद ही करना है। सॉल्व करेंगे आंसर मैच करेगा आपका, ये गारंटी अपनी है ना। तो बच्चों आपको ये मोल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स का देखो कंबाइंड क्वेश्चन है ना।